जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता ही है कि आपकी वैकेंसी का जो अनाउंसमेंट, एक तरफ से देखा जाए कि जो न्यूज़पेपर में खबर आ रही है उसी को हमें ऑथेंटिक माननी पड़ेगी। और अब जितनी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो चुकी है, अगर इसके अलावा और भी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों बहुत लंबा टाइम जाएगा और फिर हमें पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि अब जो जानकारी हमें मिल चुकी है, यानी कि वैकेंसी का सारी, मतलब ये समझो कि कितने पदों की वैकेंसी होगी या फिर कब तक के क्या मंशा चल रही भर्ती बोर्ड की, या कब तक ये पब्लिश कर सकते हैं, सारी चीज़ें अब हमें पता चल चुकी हैं। अब इसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी अब सोच विचार नहीं करना। अब अगर देखो, आप तो बड़े चैनल्स जो हैं उन्होंने क्लासेस भी शुरू करवा दी अच्छे फैकल्टी के साथ, मगर ये बात बहुत ज़रूरी है जानना कि जो भी कैंडिडेट तैयारी में लग चुके हैं, अगर उसके बाद आप यही सोचने विचारने में अपना टाइम दे रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं आएगी, या फिर क्या होगा, तो आप यकीन जानें कि आप अपना सिलेक्शन जो है वो खो देंगे। तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करके आपको अपनी तैयारी शुरू करनी होगी। और तैयारी शुरू करने के लिए आपको पता है कि पढ़ने के वो कंटेंट जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं, तो मैंने आपको पहले ही अनाउंसमेंट किया करा था कि मैं आपको सारी पीडीएफ फ्री में देने वाला हूँ। टेलीग्राम आप लोग मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप यूपी कांस्टेबल या यूपीएसआई भर्ती के लिए अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्शन लेना, तो वो पीडीएफ्स आपको ज़रूर पढ़नी पड़ेंगी, जो कि मैं फ्री में ही दे रहा हूँ। मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करूँगा, तो टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप चाहे नई वैकेंसी के या फिर आप पुरानी वैकेंसी के, कोई भी वैकेंसी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको उन वैकेंसियों की तैयारी के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उन भर्तियों की जानकारी, जो कि पुरानी वैकेंसियों की कुछ जानकारियाँ आनी है, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान हैं कि अब उनकी भर्तियों संबंधित कोई अपडेट नहीं निकल के आ रही है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर कोई नई अपडेट, या यूँ बात करें कि आपके जो कोर्ट मामले चल रहे हैं, अगर उस संबंध में कोई जानकारी मुझे मिलती है या फिर और भी कोई, तो वो भी मैं जल्द ही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रहें। फिलहाल नई वैकेंसी का अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है, तो नई वैकेंसी वाकई काफ़ी अरसे बाद आने वाली है। और इस नई वैकेंसी का लेकर जो भी अभ्यर्थी इंतज़ार में थे, काफ़ी लंबे अरसे से जो इंतज़ार जिनका चल रहा था, अब उनका इंतज़ार तो ख़त्म हो रहा है। मगर ये भी बात है कि अभी तक ऐसी कोई पुख्ता जानकारी या भर्ती बोर्ड की तरफ से कोई नोटिस नहीं आई कि इन भर्तियों पर जो है कब तक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, या फिर इनके ओटीआर कैसे कराए जाएंगे। तमाम जानकारियां अभी भी पेंडिंग है। उस संबंध में भी मैं आपको जानकारी लाकर देने की कोशिश करूंगा। मगर ये बात है दोस्तों कि तैयारी आपकी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए तैयारी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल जाने वाला है। अगर इन्होंने आयु सीमा में छूट दे दी, तो वैसे भी 25-30 लोग फॉर्म पड़ते थे। अगर इन्होंने आयु सीमा में छूट दे दी, तो इसकी संख्या लगभग 30 पार कर जाएगी। और अगर 30 पार कर जाएगी, तो फिर कंपटीशन देखने लायक होगा, क्योंकि जो हाई एज लेकर आएंगे, जो जो ओवर एज हो चुके थे, उसके बाद उनको अगर मौका मिल रहा है, तो वाकई वो पढ़ने में धुरंधर रहे होंगे। और उनकी तैयारी थोड़ा सा उन बच्चों को मात देगी जो नए बच्चे होंगे। इसलिए बहुत अच्छे लेवल पे जाकर पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर जाके नहीं पढ़ पाते हैं, तो फिर यूँ कह पाना कि इस बार की कांस्टेबल वैकेंसी में आपका हो भी पाएगा या फिर नहीं। इसलिए अब वक्त तो बिल्कुल नहीं है। वैसे अगर आपकी बात करें तो अब तो बिल्कुल नहीं है। अगर अभी भी तुम सोच विचार में लगे हुए हो कि वैकेंसी आ जाए तभी मैं पढ़ूंगा, तो फिर भूल जाओ भाई। फिर ये किसी प्रकार से भी तुम्हारे लिए नहीं है। और मैं ऐसे अभ्यर्थियों को मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर वो ज़रा सा भी अपना टाइम खो रहा है, तो समझो वो इस वैकेंसी को खो रहा है। और इसके अलावा और कुछ कहना उचित नहीं होगा। तो हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, और कंटेंट भी मैं देने की कोशिश करूँगा। बहुत सारे मैंने कम्युनिटी पे पोल्स डाले थे क्वेश्चंस का लेकर, उसको बहुत सारे अभ्यर्थी गलत कर रहे हैं। तो चीज़ों को पढ़ने के अलावा उसको समझने की कोशिश करो। रटने के अलावा समझने से ज़्यादा बेहतर काम होगा। और चीज़ें अगर आप समझेंगे, तो ये चीज़ें आपके साथ रहेंगी, भूलने वालों में, मतलब भूलेंगे नहीं। तो इसलिए हर तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और जो मुझसे पॉसिबल हो पाएगा वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत।